सो दोस्तों, वेलकम इन डिस्कवर राजस्थान। कीप डिस्कवर कीप लर्न। आपका दोस्तों जो आरपीएससी बहुत ही फास्ट हो गया है, आंसर की तो उसने उसी दिन रिलीज कर ही दी है एग्जाम के दिन। और अब लोक सेवा आयोग के द्वारा दोस्तों जो आपकी मेंस है, मेंस मुख्य परीक्षा है यहाँ पे आरएस की, और मेंस के लिए दोस्तों आपके क्या है कि सिलेबस रिलीज कर दिया है। और साथ ही साथ में ये भी बताया है कि दोस्तों जितनी भी आपकी वैकेंसीज हैं उनके 50 टाइम मतलब 15 गुना अभ्यर्थी यहाँ पे लिए जाएंगे। और इसके अलावा दोस्तों इसमें क्या लिखा गया है कि उन समस्त अभ्यर्थियों को जिन्होंने वही अंक प्राप्त किए हैं जैसा आयोग द्वारा निम्नतम रेंज के लिए नियत किया जाए। ये क्या होता है कि ओबीसी की है ना हमेशा यहाँ पे कट ऑफ प्री में ज़्यादा रहती है, क्योंकि ओबीसी कैंडिडेट राजस्थान में बहुत है। तो इस कारण क्या है कि उनको जनरल के बराबर ही मतलब जो कट ऑफ जाएगी उसमें मेंशन किया जाएगा, इसलिए यहाँ पे कैंडिडेट की संख्या थोड़ी सी बढ़ सकती है। ये चीज़ यहाँ पे मेंशन की गई है। अब इसमें आपने देख लेते हैं दोस्तों आपके सिलेबस में क्या है। और दोस्तों अगर आपको आपके अच्छे मार्क्स उस रेंज में आ रहे हैं तो आपको प्रिपरेशन करनी चाहिए। और अगर आप सिर्फ आरएस के लिए समर्पित हो तो आपको तैयारी आपकी कंटिन्यू रखनी चाहिए। प्री हो मेंस हो उसके पहले से आप तैयारी रखो अच्छे से। और इसका अगर आपको दोस्तों देख रखा है, देखो सामान्य अध्ययन 1 है, इसका 200 अंक का 3 घंटे का पेपर है ये। फिर 2 आपका सेम वही 200 का 3 घंटे का। इन सभी का डिटेल से सिलेबस भी आपके यहाँ पे नीचे प्रोवाइड करा रखा है आरपीएससी ने। और अगर आपको दोस्तों जो आंसर राइटिंग है इसकी प्रैक्टिस करनी है तो आप हमें कमेंट जरूर करें, क्योंकि स्टूडेंट होंगे तो हम जरूर यहाँ पे प्रैक्टिस करवाएंगे अच्छे से। सिलेबस वही है, बस आपको अच्छे से थोड़ी डीपली इन चीज़ों को जानना है। राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति, साहित्य सेम वही जो अपनों ने पढ़ा था, बस वैसे पढ़ते अपने डिटेल से हैं उसी टाइम भी, लेकिन कैसे अपने को प्रश्न पूछा जा सकता है ये चीज़ें। इसके अलावा अब ऐसे तो है नहीं डायरेक्ट आपसे पूछेगा, वो थोड़ा कुछ ट्रिकी मतलब करके ऐसे पूछेगा क्वेश्चन आपको। इसके अलावा दोस्तों कैसे अपने को आंसर को लिखना है, कैसे अपने को आंसर राइटिंग करनी है, कैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा नंबर मेंस में प्राप्त कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें आपको हम यहाँ पे करवाएंगे। इसके अलावा ये देख सकते हो ये जो खंड ब है भारतीय इतिहास के बारे में जो बताया गया है, पूरा आपको डिटेल से सिलेबस दिया गया है पॉइंट टू पॉइंट। तो सारी चीज़ें आपको पढ़नी है अच्छे से, बस अपने को जो प्रश्न पूछा जाए उसी के अकॉर्डिंग आंसर देना है, फालतू यहाँ पे कोई आंसर नहीं देना। तो ये चीज़ें अपने को ध्यान में रखनी है। इसके अलावा हम सारी चीज़ें आपको बताते जाएंगे। और ये आपकी वर्ल्ड हिस्ट्री भी है यहाँ पे, आधुनिक विश्व का इतिहास। फिर आपके इकाई 2 है जो इसमें आ जाता है, इकोनॉमिक आ जाती है इंडिया की। मेन इको सर्वे ही चलेगी इसमें इंडिया में भी। इसके अलावा और सारी चीज़ें भी चलेगी, जैसे औद्योगिक क्षेत्र, कृषि क्षेत्र है। मेन इको सर्वे आपको याद करनी है। फिर आपको और भी सारे जैसे ये पॉइंट है ये पढ़ने हैं, मुद्रास्फीति, मांग पूर्ति प्रबंधन, गरीबी, बेरोजगारी, असमानता, सारी चीज़ें आपको डिटेल से पढ़नी है। फिर वर्ल्ड की इकोनॉमी भी देखो, वर्ल्ड की इकोनॉमी आप कैसे पढ़ोगे, जो अपने अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे हैं, मतलब भारत से कौन कौन से देशों की इकोनॉमी पे प्रभाव पड़ रहा है, कौन से अपने नए प्रोजेक्ट कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें रिलेट करके यहाँ पे आपको वर्ल्ड इकोनॉमी में पढ़नी है। इसके अलावा अगर अपने बात करें दोस्तों राजस्थान की अर्थव्यवस्था तो अपने पढ़ ही रहे थे अच्छे से, ठीक है। कृषि, ग्रामीण विकास, पंचायती राज, ये सारी चीज़ें पुरानी चीज़ें भी पढ़नी है इसमें। इकोनॉमिक सर्वे भी आपकी नई वाली जो है वो पढ़नी है। तो सारी चीज़ें रिलेट करके पढ़ेंगे। फिर अपने समाजशास्त्र आ जाता है, लेखांकन और अंकेक्षण आ जाता है, ठीक है, अकाउंट्स वगैरह। तो ये लेखांकन वगैरह अगर कोई तैयारी कर रहा है तो उसके जूनियर अकाउंटेंट में भी काम आ सकता है, ठीक है। थोड़ा थोड़ा अंकेक्षण लेखांकन वहाँ पे है। बाकी अपने को जो आरएस की तैयारी कर रहा है वो आरएस की लगा रहे अच्छे से, मेंस की। प्रशासकीय नीति शास्त्र की अब बात करें, फिर सामान्य विज्ञान, साइंस, टेक्नोलॉजी आ जाएगा पूरा। अभी थोड़ी साइंस टेक्नोलॉजी में आपके ज़्यादा सिलेबस कर दिया, वहाँ पे इतना नहीं था। अब यहाँ पे पूरा डिटेल में बताया कि दैनिक जीवन में रसायन विज्ञान में आपसे क्या क्या चीज़ें पूछी जाएगी, ठीक है। द्रव्य की अवस्थाएं, परमाणु संरचना, धातु है, धातु पूरा आपको मतलब केमिस्ट्री दे दी गई है यहाँ पे, फिजिक्स दे दी गई है और बायो दे दी गई है। मतलब पीसीएम आपको अच्छे से तैयार करना है, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो। फिर अपने बात करते हैं कंप्यूटर भी है इसमें इंक्लूड। फिर अपने का जो पृथ्वी वगैरह की संरचना वगैरह है वो सारी चीज़ें, ज्वालामुखी, भारत के प्रमुख पठार, मैदान, मरुस्थल, इनको पूरा डिटेल से पढ़ना है कि
जैसे कोई भी मरुस्थल है, पठार है, तो उसकी प्रकृति क्या है, कैसे वो बना है, पूरा डिटेल से अपने को यहाँ पे अध्ययन करना है इसमें। फिर राजस्थान की वही भूगोल आ जाती है, ज्योग्राफी, ठीक है। फिर भारतीय राजनीतिक व्यवस्था आ जाती है, वही सेम। फिर लोक प्रशासन और प्रबंध संबंधी अवधारणाएं, मुद्दे आ जाएंगे आपके लोक सेवाओं से संबंधित। फिर खेल, योग, व्यवहार, विधि, भारत और राजस्थान की राज्य खेल नीतियां, ठीक है। जैसे भारत में खेलो इंडिया चला रखा है, राजस्थान ने क्या चला रखा है, जो आपका। फिर भारत खेल प्राधिकरण, योग सब योग के बारे में, भारत के विख्यात जो वही करंट से रिलेटेड है ये तो। भारत के खिलाड़ी जितने भी गए हैं अभी कॉमनवेल्थ एशियन गेम्स में, जितने भी। इसके अलावा दोस्तों आपका जो बुद्ध व्यवहार वगैरह, व्यक्तित्व, अधिगम, अभिप्रेरणा, प्रतिबल, प्रज्ञान, ठीक है, ये नॉर्मल चीजें है। इसके अलावा विधि, अवधारणा, स्वामित्व, कब्जा, व्यक्ति दायित्व, ये सारी चीजें, मतलब पूरा भू राजस्व अधिनियम वगैरह सारी चीजें आपको पूरा सिलेबस यहाँ पे डिटेल में दे रखा है। फिर पेपर 4 आ जाता है दोस्तों आपका, जिसमें आपके जनरल हिंदी इंग्लिश रहने वाली है। इसमें हिंदी का आपका पूरा दे रखा है, वही सेम प्रायवाची, विलोम, शब्द शुद्धि, वाक्य शुद्धि। और फिर इसके बाद आपका दोस्तों किसी भी सामयिक व अन्य विषय पर निबंध लेखन। अब कोई भी करंट है उस पे भी निबंध लेखन भी आपके भाग से में आपका दे रखा है यहाँ पे 20 नंबर का। फिर इंग्लिश की बात करें तो दोस्तों इंग्लिश में भी आपकी सारी चीजें हमारा एक एक पूरी आपको डिटेल से पढ़ाएंगे, ठीक है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, फ्रेजल वर्ब, इडियम, सिनोनिम, एंटोनिम, सारी चीजें आपको अच्छे से करनी है। सिलेबस बड़ा है, टाइम भी आपको पर्याप्त यहाँ पे मिलेगा। तो जब अभी से आपको दोस्तों इसकी जो पूरी तैयारी है उस पर लगना पड़ेगा, तभी आपको दोस्तों अंत तक का पूरा ये सिलेबस पूरा कर पाओगे, प्रैक्टिस कर पाओगे। मेन इसमें दोस्तों क्या रहेगी आपकी, वैसे आपको सब कुछ आता है, बस आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है। तो प्रैक्टिस यहाँ पे दोस्तों आपकी मेन रहेगी। आपको जितनी भी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करोगे उससे ज़्यादा आपको परफेक्शन मिलेगा और आप धीरे धीरे अपने आप को क्या है इम्प्रूव करते जाओगे। अगर आप थोड़ी लेट आंसर राइटिंग स्टार्ट करते हो तो आपको उस चीज़ का डिसएडवांटेज मतलब मिलेगा, आपको ज़्यादा फायदा नहीं रहेगा। अभी से आप आंसर राइटिंग अपने स्टार्ट करें, अपने को लिखने की आदत कम हो गई है, डिजिटल हो चुका है सब कुछ, तो आप कैसे भी लिखें, डिजिटल बोर्ड पे लिखें, डिजिटल टैब पे लिखो, लेकिन लिखो बस, ठीक है। पेज पेपर पेन पे लिखोगे तो सबसे ज़्यादा बेटर रहेगा। तो इसका दोस्तों जो आप अगर आपको पूरा स्टार्ट करवाना है दोस्तों मेंस के आंसर राइटिंग वगैरह, तो आप हमें कमेंट जरूर करें। सो थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग डिस्कवर राजस्थान।